अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में इख्तलाफात की खबरें ख़त्म नहीं हुई थी कि JUIF और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिन इत्तेहाद से पहले ही दोनों जमातों के दरमियान एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में तेज़ी आ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत की कोशिशों और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मना करने के बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मौलाना फजल रहमान पर तनकीद जारी है, तो दूसरी तरफ JUIF के रहनुमा जहां अली अमीन गंडापुर पर किसी और के एजेंडे पर चलने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वहीं यह दावा भी कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर बैठकर आना चाहती है। अली अमीन गंडापुर के बयानात पर कल हमारे प्रोग्राम में रहनुमा JUIF हाफिज हमदुल्ला ने दावा किया कि ऐसे बयानात देकर उन कुव्वतों की खिदमत की जा रही है जिन कुव्वतों को अपोजिशन का इत्तेहाद पसंद नहीं है, जबकि इससे पहले कामरान मुर्तज़ा भी इसी किस्म का दावा कर चुके हैं। मगर जहां JUIF और अली अमीन गंडापुर के दरमियान बयानबाजी जारी है, वहीं आज अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पेशावर तंजीम ने अली अमीन गंडापुर की सूबाई हुकूमत पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का इंदिया दे दिया है। अहम बात यह कि कुछ रोज पहले पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िला सतह का इजलास हुआ था, जिसका आज एलामिया जारी किया गया है और इस एलामिया में कहा गया है कि सूबे में तीसरी बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन पेशावर अब भी मसाइल से दो चार है। अगर मसाइल के हल पर फौरी गौर ना हुआ तो सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऑप्शन भी मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी तौर पर क्या चल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF के दरमियान बयानबाजी की वजह क्या है, इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी। बहुत शुक्रिया हैदर शराजी हमें ज्वाइन करने के लिए। हैदर, वजह क्या है? अली अमीन गंडापुर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब पर। इमरान खान ने भी उनसे कहा था कि आप तनकीद ना करें, तो ये जो उनकी मकामी पॉलिटिक्स है, यही वजह है या जो अब JUIF इल्जाम लगा रही है कि वो किसी और के एजेंडा पर है और वो नहीं चाहते कि ऑपोजिशन का इत्तेहाद बने? ये सिर्फ अली अमीन गंडापुर ही नहीं, JUIF की तरफ से भी कुछ मामलात हैं। आपको याद होगा कि जिस वक्त अपोजिशन की जमातों ने इस्लामाबाद में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, दूसरे रोज़ कामरान मुर्तज़ा वहाँ पहुँचे और वहाँ पर JUIF के 2 रहनुमाओं को गुफ्तगू करने का मौका दिया गया। हालांकि दीगर जमातों को एक एक फ़र्द को मौका दिया। वो इसलिए मौका दिया ताकि कुर्बतें ये बढ़ सकें, लेकिन कामरान मुर्तज़ा जिस वक्त गुफ्तगू करने के लिए आए थे तो उन्होंने कहा कि पॉलिसी स्टेटमेंट या मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ तो गफूर हैदरी देंगे, लेकिन मैं ज़ाती गुफ्तगू करूँगा। इस गुफ्तगू में उन्होंने PTI पर कुछ इल्ज़ामात लगा दिए। अब इसके पीछे कुछ तफसीलात ये हैं कि हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि कामरान मुर्तज़ा ये चाहते थे कि जुडिशल कमीशन में अपोजिशन की तरफ से वो भी आएँ और साथ उनकी ये भी ख्वाहिश थी कि चीफ़ जस्टिस से मुलाकात के मौका पर वो भी साथ हों, जो कि PTI के साथ रुकने वफ्द चीफ़ जस्टिस से मुलाकात के लिए गया था। ये मामला हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान के सामने भी उन्होंने रखा, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने इसे PTI के सामने नहीं रखा। मौलाना फजल रहमान जानते हैं कि अगर कोई भी इस मौका पर बात PTI के सामने रखी जाएगी तो वो फिर वही बात चलेगी कि मौलाना फजल रहमान कुछ शराइत की बुनियाद पर अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बन रहे हैं। उमर अयूब ने भी गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान की किसी भी शर्त की नफ़ी की और कहा कि मौलाना ने कोई भी शर्त उनके सामने नहीं रखी। और गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट की राहदारियों में कामरान मुर्तज़ा से हमारी मुलाकात हुई। कामरान मुर्तज़ा से मैंने पूछा कि आपसे तो गुफ्तगू करनी है जिसमें आपकी ख्वाहिशें जो हैं इसके हवाले से जानना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने हंसते हुए कहा कि इसको ख्वाहिश ना कहें, ये इसको ख्वाहिश नहीं कहा जा सकता, ये ख्वाहिश से बढ़कर है। और उन्होंने कहका लगाकर वो JUIF की पार्लिमानी पार्टी के वहाँ जो चैम्बर है उसमें चले गए। इसके अलावा कामरान मुर्तज़ा ने जो गुफ्तगू की इसका पस मंज़र तो ये है, लेकिन दूसरी तरफ जो अली अमीन गंडापुर हैं वो अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से जो काम कर रहे हैं वो बहुत अहम है, क्योंकि सिर्फ अली अमीन का मामला नहीं। आपने महमूद खान अचकज़ई की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर देखें जो जिस शाम होटल इंतज़ामिया ने कहा कि वो अगले रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते या उनकी तकरीर, उन्होंने एक जुमला कहा है कि ये अपोजिशन इत्तेहाद वो है जो खुद हम सियासी जमातों ने बनाया है। ये वो पैगाम हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि महमूद खान अचकज़ई
इस मौजूदा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को देखते हुए दे रहे थे, क्योंकि बैरिस्टर सैफ एक तरफ जमात इस्लामी से मिले, दूसरी तरफ GDA से मिले, तीसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान के सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो एक तरह से इख्तलाफ है शरानी ग्रुप से। तो बैरिस्टर सैफ मोहम्मद अली दुरानी और अली अमीन गंडापुर के भाई के हमरा ये मुलाकातें कर रहे हैं। तो इस वक्त ये समझा जा रहा है कि अपोजिशन इत्तेहाद के खिलाफ अली अमीन गंडापुर कोशां हैं। दूसरी तरफ इसमें बताएगा हैदर कि क्या कोई ऐसी शराइत हैं JUIF की या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि उस दिन हमने असद कैसर साहब से पूछा, उन्होंने कहा देखें ये बात हम पार्टी लेवल पे करेंगे, तो क्या ऐसे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसका जो पब्लिक हुए हों अब तक? देखिए, इस वक्त मैं कोट कर सकता हूं उमर अयूब को, जिन्होंने किसी भी शर्त के हवाले से वाज़े किया है कि कोई हमारे सामने मौलाना फजलुर रहमान ने शर्त नहीं रखी। असद कैसर ने भी कहा, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं। माजी में चूँकि दोनों जमातों का ऐसा ताल्लुक़ रहा है जिसकी बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन अब चूँकि मौलाना फजलुर रहमान मुल्क से बाहर थे तो ये तमाम पेशरफ्त हुई है। जो कामरान मुर्तज़ा ने भी गुफ्तगू की है, तो इस बुनियाद पर अब मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान पहुँचे हैं और बताया यह जा रहा है कि वो वापसी पर अब अगले चंद दिन में ये उनकी जमात के रहनुमाओं की जानिब से जो गुफ्तगू हुई है और PTI की जानिब से जो अली अमीन गंडापुर खासकर उनकी तरफ से गुफ्तगू हुई है उसका जायज़ा लेंगे। लेकिन असद कैसर ने वाज़े कर दिया है कि सरदार अख्तर मंगल इस्लामाबाद आ रहे हैं और जल्द ही हम मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत